शिवाजी महाराज का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी वीरता, प्रशासनिक क्षमता, रणनीतिक कौशल और राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका जीवन एक संघर्ष, साहस और आदर्शों से भरा हुआ था। इस लेख में हम शिवाजी महाराज के जीवन, उनके प्रशासन, युद्ध नीति, समाज के प्रति दृष्टिकोण, धार्मिक विचार और उनके द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य की गाथा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी राजे भोसले, जो बीजापुर के सम्राट के दरबार में एक सेनानायक थे, और उनकी माता जीजाबाई, जो एक अत्यंत प्रभावशाली और धार्मिक महिला थी, ने उन्हें बचपन से ही वीरता, स्वधर्म और न्याय के मूल्यों की शिक्षा दी। जीजाबाई के प्रभाव में शिवाजी ने भारतीय संस्कृति, धार्मिक आस्था और युद्ध कला के बारे में गहरे विचार किए। शिवाजी महाराज के बचपन में ही उनके मन में स्वतंत्रता और देश की रक्षा की भावना उत्पन्न हो गई थी। उनकी मां ने उन्हें महाकाव्य रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर उन्हें आदर्श और वीरता की शिक्षा दी। बचपन में ही शिवाजी ने स्वतंत्रता की महत्वता समझी और यह सोचने लगे कि वह एक ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जो स्वतंत्र, शक्तिशाली और समृद्ध हो। शिवाजी के जीवन की पहली सैन्य कार्रवाई 16 वर्ष की आयु में हुई। 1645 में उन्होंने पुणे के पास स्थित टोरना किले पर कब्जा कर लिया। यह उनका पहला महत्वपूर्ण युद्ध था और उन्होंने इसे बड्डी चतुराई से जीता। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किलों को जीता, जैसे कि लोनावला, सिंहगढ़ और रायगढ़। ये किले उनके सामरिक दृष्टिकोण और युद्ध कला के उदाहरण बने। शिवाजी ने अपने किलों और युद्धों के द्वारा एक सशक्त साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने किसी भी तरह के बाहरी हमलावरों से अपने राज्य की रक्षा करने के लिए अपनी सेना को मजबूत किया। साथ ही शिवाजी ने अपने शाही दरबार की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और एक सक्षम प्रशासन की शुरुआत की। शिवाजी का सबसे बड़ा संघर्ष मुगल साम्राज्य के साथ था। 1607 के दशक में जब शिवाजी ने मराठा क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की, तो औरंगजेब ने उन्हें चुनौती दी। औरंगजेब ने शिवाजी को समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन शिवाजी ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 1666 में शिवाजी को मुगल दरबार में बुलाया गया था। वह औरंगजेब के दरबार में पहुंचते ही वहां की योजना को समझने में सक्षम हुए, लेकिन उनकी स्थिति को लेकर औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी ने अपनी चतुराई से औरंगजेब को धोखा दिया और कैद से भागने में सफल रहे। यह घटना उनके साहस और युद्ध कला का उदाहरण बन गई। शिवाजी की सैन्य रणनीति उनकी सफलता का महत्वपूर्ण कारण बनी। वह हमेशा अपने दुश्मनों के मुकाबले अपने किले और स्थानों को संकेंद्रित करने के बजाय जंगलों, पहाड़ों और नदियों का लाभ उठाते थे। उनकी सेना में पैदल सेना, घुड़सवार सेना और जल सेना सभी प्रकार की सैन्य ताकतें थीं। शिवाजी के सैन्य अभियान हमेशा ही योजनाबद्ध और रणनीतिक होते थे। उन्होंने अक्सर अपने दुश्मनों को आश्चर्यचकित किया और उन्हें इस तरह से हराया कि उनका विरोधी कभी भी उनकी रणनीति को समझ नहीं पाता था। उनकी युद्ध कला और समर्पण ने उन्हें एक अद्वितीय नेता और रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया। शिवाजी की सेना में सैनिकों का प्रशिक्षण बहुत कठोर था और उन्होंने हमेशा अपने सैनिकों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। उनकी सेना में महिलाओं की भी भूमिका थी और कई महिला सेनानियों ने उनके युद्ध अभियानों में भाग लिया। शिवाजी महाराज का प्रशासन अत्यधिक कुशल था। उन्होंने अपने साम्राज्य को अच्छी तरह से संगठित किया और एक सशक्त प्रशासन की नींव रखी। उनके प्रशासन की विशेषता यह थी कि वह अपनी प्रजा से बहुत सटीक और न्यायपूर्ण तरीके से कर वसूलते थे। उन्होंने राजस्व प्रणाली को इस तरह से व्यवस्थित किया कि किसानों को किसी प्रकार का अत्याचार न सहना पड़े और वे अच्छे तरीके से अपना काम कर सके। शिवाजी ने एक मजबूत और व्यवस्थित न्यायपालिका भी स्थापित की, जिससे आम जनता को उनके अधिकारों की रक्षा का विश्वास था। उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक सेना, खजाना और भूमि का प्रबंधन किया और अपने साम्राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त किया।
शिवाजी महाराज के शासनकाल में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई गई। वे स्वयं एक समर्पित हिंदू थे, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में मुसलमानों और अन्य धर्मों के अनुयायियों के प्रति समान आदर और सम्मान रखा। उनका यह दृष्टिकोण उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक था। उन्होंने कई मुस्लिम अधिकारियों और सैनिकों को अपने प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। उनके शासन में हिंदू धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों को भी सम्मान मिला। उनके राज्य में सभी धर्मों के लोगों को एक साथ रहने की स्वतंत्रता मिली और उनके अधिकारों की रक्षा की गई। शिवाजी महाराज के इस दृष्टिकोण ने भारत में धार्मिक एकता का आदर्श प्रस्तुत किया। शिवाजी महाराज का शासन काल भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का दौर था। उन्होंने भारतीय काव्य, संगीत, चित्रकला और साहित्य को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि और संगीतज्ञों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शिवाजी ने मराठा संस्कृति और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कई कदम उठाए और उनके कार्यों ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया और पुराने मंदिरों की मरम्मत भी करवाई। उनके द्वारा स्थापित संरचनाएं आज भी भारतीय स्थापत्य कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। शिवाजी महाराज का निधन 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ। उनकी मृत्यु के समय उनका साम्राज्य विस्तृत और शक्तिशाली था। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उसे एक सशक्त साम्राज्य में बदल दिया। शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उनका नाम हर भारतीय के दिल में सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी नीतियां हुआ, युद्ध कला और शासन की पद्धतियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। शिवाजी महाराज का जीवन संघर्ष, साहस और न्याय का प्रतीक था। उन्होंने केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि प्रशासन, समाज और संस्कृति के क्षेत्रों में भी असाधारण कार्य किए। उनकी नीतियां और कार्य आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। शिवाजी महाराज का जीवन यह सिद्ध करता है कि एक महान नेता अपने आदर्शों और मूल्यों के प्रति सच्चा रहते हुए एक स्वतंत्र और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और उनकी वीरता भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगी।